नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मैथ मस्ती टीचर के बारे में। इसका नाम है, आप लोग नाम तो जानते होंगे, विपिन यादव, जो वर्तमान में साला पंचायत के मुखिया भी है। इनको मनीष कश्यप ने टुटपुजिया टीचर बोल दिया तो ये आग बबूला हो गए और ये ना जाने मनीष कश्यप की आड़ में कितनों को विरोध किया। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया। आज मैं इसके बातों का जवाब दूंगा इनका एक वीडियो के बारे में। गौर से देखिए, इनका एक वीडियो है जिस पे लिखा है, इनका बस एक सवाल है, कांग्रेस ने क्या किया? तो कान खोल के सुन लो। मैथ मस्ती ब्लॉग पे इन्होंने वीडियो डाला है। इन्होंने दिखाया कि बीजेपी ने क्या कर रहा है और कांग्रेस ने क्या किया। तो पहला जो इनसे सवाल किया, जो कांग्रेस ने 70 साल में क्या कर दिया, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या दे दिया। तो कांग्रेस क्या की था आप अपने राज्य में, मैं इनकी सच्चाई बताऊंगा। सबसे पहले इनका ये वीडियो है, आप लोग एक बार देखिएगा। उसके बाद सबसे पहले इसके जो कमेंट है इस पर आप गौर करिए कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। इनका एक कमेंट आता है 11 मिनट पहले, जब ये स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका, जब ये उसका फोटोज लेते हैं। दूसरा कमेंट आता है 10 मिनट पहले और तीसरा कमेंट आता है इट मीन्स 12 मिनट पहले, जब ये स्क्रीनशॉट लेता है। मतलब तीनों कमेंट इसका लगातार है। अब इसमें कहीं पे कोई बात नहीं है कि इस तरह से कोई पूछ सकता है कि लगातार 3 व्यक्ति इस तरह से कमेंट करेगा। चलो कोई बात नहीं, कमेंट कर दिया। तो इन्होंने बताया 70 साल में क्या किया। हर वीडियो में जब इन्होंने ये दिखाया, जब लॉकडाउन लगा था देश में, तो इसमें इन्होंने ये चीज़ को दिखाने की कोशिश किया कि देखो, और इसमें ये शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारे आका, मतलब ये टारगेट किया कि आपके सरदार ने पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगा के उन्होंने बहुत गलत किया। वो ये नहीं सोचा, देश के प्रधानमंत्री ये नहीं सोचा कि अगर हम लॉकडाउन लगा देंगे तो कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। सही बात है, उन्होंने इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आप तो टीचर है, आपका काम है स्टूडेंट को सही शिक्षा देना, सही बात बताना। लेकिन आप जो सोशल मीडिया पर आके स्टूडेंट को बरगलाने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। आपने जब ये बात पूछा कि आपके सरदार ने कैसे लॉकडाउन लगा दिया, तो आपने एक बार भी इस चीज़ को नहीं जिक्र किया कि ये एक मुसीबत था और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेव करना था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया। चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन लगाया, उसके बाद सबको बेरोजगारी हो गया, सब घर में बैठ गए, किसी को रोजगार नहीं था और एक दिन बाद ही सबका घर का चूल्हा बंद हो गया। और ये उदाहरण है, जो ये वीडियो आपने, जो ये फोटोज बना के, जो एडिट करके जो फोटो आपने लगाया है, वो उदाहरण है कि अगले दिन से लोगों का पलायन स्टार्ट हो गया। सब अपने घर पैदल, क्योंकि गाड़ी भी बंद हो गया था, आने जाने का साधन बंद हो गया था, तो लोग जाने लगा था। लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद, अब ध्यान से देखो, अगर जो है आपके पास समझ तो आप ध्यान से देखो। आप टीचर हैं, आपका काम है सही चीज़ों को दिखाना, सही चीज़ों को बताना। आपने सही चीज़ों को नहीं बताया, लेकिन हम आपको बताएंगे आखिर सही क्या है। ये देखो, करोल बाग में वाइन शॉप पर लगी 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन। ध्यान से पढ़ो। जब शराब का ठेका खुला तो करोल बाग में 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गया। और सिर्फ करोल बाग का ये मैंने आपको दिखाया, ना जाने दिल्ली के तमाम क्षेत्र में इससे बड़ी बड़ी भीड़ लगी थी। मैं दिल्ली में था उस टाइम और मुझे पता था और मैंने देखा इस चीज़ को। कहाँ से पैसा आ गया? आपने कभी सोचा? आपने कभी उस पर वीडियो बनाया? कभी उस पर बताया? जब कोविड लगा था, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहा था, किसी के मन में अपने प्रति नहीं था कि हम जिएंगे, सब सोच रहा था सब जिए, सब अपने पड़ोसी को मदद कर रहा था, सब 2-4 घरों का हेल्प कर रहा था। मैं खुद जब कोविड लगा था तब मैंने 8 घर का 1 महीना तक खिलाया। 1 महीना तक मैंने 8 परिवार को मैं एक जगह रख के, अपना गैस, अपना राशन, अपना सब कुछ देकर 8 परिवार को, उसमें भी 1 महीने बाद से मैंने खिलाना स्टार्ट किया और 1 महीने तक खिलाया। मैंने कभी इस पर कुछ नहीं बोला। आपने डोनेट कर दिया, आपने कुछ पैसा डोनेट कर दिया, उस पर भी आपने सवाल किया। मैं तुम्हारे सरदार को 1 लाख डोनेट किया था उस टाइम। कि सरदार क्या होता है भाई? क्या होता है? आपके देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है।
उसके बारे में इस शब्द का प्रयोग आपको कहीं से शोभा नहीं देता। आप एक टीचर हैं और टीचर का काम ऐसा नहीं होता कि वो अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा शब्द का प्रयोग करे। आपको एक घमंड है, आपको एक घमंड है कि मैं मुखिया हूँ, मैं पॉलिटिशियन भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ। लेकिन आपने जिस तरह से शब्द का प्रयोग किया, या आपके स्टूडेंट आपको जवाब देगा। विपिन यादव जी, मैं आपको टीचर की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको मुखिया की हैसियत से बात कर रहा हूँ। लेकिन आप एक शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन शिक्षित का व्यक्ति ये नहीं है कि भाई कभी अगर जो वो दूसरे फील्ड में चले जाए, अगर जो वो शराब पी ले तो बोलेगा आज मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तो शराबी हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति को हमेशा अच्छी बातें ही शोभा देती है, मूर्खों वाली बातें शोभा नहीं देती है। और आपने जिस तरह से मूर्खों की तरह बातें किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं आपको दिखाऊंगा, जब आपने हमारे सरदार पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया तो आप इस वीडियो को देखो। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो, कान खोल के सुनो। आपातकाल का सबसे दमनकारी फैसला 60 लाख लोगों की करा दी गई नसबंदी। ये आपके आका ने लगाया था। और अभी तो राष्ट्रपति शासन तक नहीं लग रहा है। 2014 से अभी तक बाई चांस कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगा होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ को पता नहीं है कि अभी तक राष्ट्रपति शासन भी किसी भी राज्य में लगा होगा। लेकिन आपके जो सरदार है, आपके जो सरदारनी है, आपके जो अम्मा जी है, उन्होंने तो 60 लाख लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उसने ये नहीं देखा किसके परिवार में बच्चे हैं और किसके परिवार में नहीं है। उसने सबके प्रति गलत, लोगों में दहशत हो गया था उस टाइम, जिस टाइम नसबंदी किया था। सरकार पर उंगली उठाते हो, बीजेपी सरकार पे, बीजेपी ने वो कर दिया। बीजेपी की बदौलत आज तुम बोल रहे हो। जब आया था ना तुम्हारे चाचा की सरकार, जब आया था बिहार में नौवीं फाइल का, तो उसमें करा दिया एनएसए एक व्यक्ति पर। जब मनीष कश्यप चीख के ये बात को बता रहा है कि हमारे ऊपर तेजस्वी यादव ने एनएसए लगाया, तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और बोलते हो तेजस्वी यादव बोलते हो। बिहार के डिप्टी सीएम था, बिहार के लोगों के लिए क्यों ने आवाज़ उठाया? जब उसको लेकर तमिलनाडु जेल में शिफ्ट कर दिया गया था तो क्यों ने बोला था कि हम स्पीड ट्रायल पे इनका जांच कराएंगे और इसको लाएंगे बिहार? क्यों? बिहार के बहुत बड़ा अपराधी था वो। बात हम उस पर नहीं करेंगे, बात अभी इस पर करेंगे। पढ़ो, जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे, फिर नसबंदी ने सबसे पहले तो जनता के अधिकार छीना कांग्रेस ने। और वो अधिकार क्या क्या छीना, आप एक बार पढ़िए उसके बारे में, आपको नहीं पता। फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। जब उन्होंने नसबंदी को लगाया तो पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान गली गली मोहल्ले में आपातकाल के सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा सबसे ज़्यादा थी, और वो थी नसबंदी की। यह फैसला आपातकाल का सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ। सबसे घोर, जो कहते हैं ना, राजशाही चलाया था आपके चच्चा लोगों ने। आपातकाल का सबसे दमनकारी फैसला 60 लाख लोगों की करा दी गई नसबंदी। जनता के अधिकार से पहले ही 25 जून 1975 इस तारीख को भारतीय लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है। इसी तारीख को देश में सुनो ध्यान से, आपातकाल लागू किया गया और जनता के सभी नागरिक अधिकार छीन लिए गए। अभी कौन सा अधिकार छीन लिया भाई? इस फैसले के बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा और पहली बार उसके खिलाफ एक देशव्यापी विरोध पनपने की शुरुआत हुई। जब इस तरह का काम करोगे तब तक ध्वस्त हो जाओगे, और ये बात सच्चाई है। और वही काम आपके तेजस्वी भैया ने किया, ध्वस्त हो गया और ध्वस्त होगा भी। सपनों में देख रहे हो तो सरकार बना पाएगा बिहार में? कभी नहीं। और कहते हो 17 महीने में इतना रोजगार दे दिया। कौन सा रोजगार दे दिया भाई? वो वाले रोजगार दिया तो भाई सरवाहा को जो उठा के बैठा देता था ना विद्यालय में, लो और पढ़ाओ बच्चे को, वो वाले काम किया है। नौकरी ऐसे दी जाती है, पता है नौकरी के बारे में? आप टीचर हो, आपको खिलाफ बोलना चाहिए। आप समर्थन में आए हो किसी के घर में, आप किसी को आप रोजगार दे दोगे तो क्या समझ लोगे कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए? लेकिन ये तो सोचो रोजगार के योग्य है नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर है जिसको कुछ भी नहीं आता है और उसको उठा के दे दिया हाई स्कूल में, क्या पढ़ाएगा बच्चों को? कभी सवाल किया इस पे? बात करते हो आप, टीचर हो आप, टीचर के नाम पे कहते हो मैं इतने 50 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया है। ऐसा तीर मार दियो 50 लाख। यूट्यूब पर पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ा के दिखाओ ना,
चुटपुजिया नहीं हूँ, चुटपुजिया कितना हूँ मैं बताता हूँ। संजय गांधी की उसके बाद एंट्री हुई, ध्यान से पढ़ो। नसबंदी का फैसला इंदिरा सरकार ने जरूर लिया था, लेकिन इसे लागू उसी का खानदान का जो उसका बेटा था संजय गांधी, उसने उसको लागू किया। इंदिरा गांधी ने इसका फैसला लिया था ये कानून लाने का, और राजीव गांधी ने इसको लागू कर दिया था। स्वभाव से सख्त और फैसले लेने में फायर ब्रांड किए जाने वाले संजय गांधी के लिए यह मौका एक लॉन्च पैड की तरह था। इससे पहले संजय को राजनीतिक रूप में इतना बड़ा कद हासिल नहीं था, लेकिन नसबंदी को लागू करने के बाद जैसे सख्त लेने दिखाई, उन्होंने देश के कोने कोने में उनकी चर्चा होने लगी। और बात करते हो, टीचर हो, हैं, चुटपुजिया बताओ नहीं हो, 60 लाख जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ता है वहाँ पे तुम इस तरह की बातें करोगे, कहाँ से जाएगी? अभी भी मौका है, सुधर जाओ। तो एंटीबायोटिक आप क्या दूसरे को दे रहे हो, मैं आपको दूंगा एंटीबायोटिक। अगर इस वीडियो के बाद आपको चैलेंज करता हूँ, कितना वीडियो बनाओगे, बनाओ, मैं सबका जवाब दूंगा। जय हिंद दोस्तों।